फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज की कहानी दो शख्सियत के ऊपर है। तो कहानी का नाम है दो अलग अलग शख्सियत। ये कहानी है घमंडी जन्नत और अमन की। तो कहानी है जन्नत की। जन्नत जो अपने माँ बाप की लाडली होती है। जन्नत की माँ बचपन में ही गुजर जाती है और तब से ही जन्नत बदतमीज, गुस्सैल और नक्सली बन जाती है और तब से नशेड़ी, घमंडी और रात देर तक पार्टी करने वाली आयश लड़की बन जाती है। जन्नत बहुत ही अमीर और बड़े घर की बिगड़ी हुई लड़की होती है। माँ के बचपन में जाने के दर से उभर नहीं पाती है और इसीलिए जन्नत के बाप को हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती। और दूसरी तरफ होता है गरीब माँ बाप का बेटा अमन। अमन बहुत ही सरल और मिलजुल कर रहने वाला लड़का होता है। अमन को बूढ़े बुजुर्गों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। अमन को एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम सुमन होता है। सुमन भी अमन की तरह चंचल मन की भोली सी लड़की होती है। सुमन और अमन उनके माँ बाप की जान होती है। सुमन और अमन गरीबी में पले बड़े दो भाई बहन होते हैं, इसीलिए गरीबी क्या होती है वो अच्छी तरह जानते हैं। और जन्नत जो करोड़पति बाप की इकलौती बेटी होती है, उससे गरीबों और छोटों लोगों से बहुत नफरत होती है। इसलिए वो हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाती है और उनका हमेशा तमाशा बनाती है। इसलिए जन्नत के घर में कोई भी नौकर नहीं टिक पाता है। ऐसे ही एक दिन एक नौकर की बेइज्जती करके वो घर से निकाल देती है। ये देखकर सभी नौकर काम छोड़कर चले जाते हैं। और फिर एक दिन जन्नत एक बार में जाती है, विस्की मंगाती है और वेटर को भरपूर स्नैक्स भी लाने को बोलती है और वही अमन काम कर रहा होता है। जन्नत अमन को कहती है, ए वेटर इधर आ। और अमन जी मैम कहते हुए जन्नत के पास चला जाता है और जन्नत अमन को कहती है, जा और एक पैक लेकर आ। अमन जन्नत का पैक देकर जा ही रहा होता है कि तभी जन्नत उसे कहती है, अपनी टिप तो लेकर जा। और जन्नत 100 का नोट अमन के मुंह के ऊपर फेंक देती है और कहती है, उठा। और अमन नोट उठा ही रहा होता है कि तभी जन्नत अपने पैर अमन के हाथों के ऊपर रख देती और तभी कहती है, मेरी सैंडल भी साफ कर दो, बहुत ही गंदी हो चुकी है। और अमन गुस्से में देखते हुए जन्नत को कहता है, ये क्या बदतमीज़ी है मैम? बदतमीज़ी क्या है? ये तो मेरा बात करने का स्टाइल है। इस पर अमन कहता है, ये स्टाइल नहीं बदतमीज़ी है मैम। ये सुनते ही जन्नत को गुस्सा आ जाता है और वो अमन को चाटा मार देती है। तुम्हारी ये औकात जो तुमने मुझसे ज़बान लड़ाई। अमन बहुत ही मेहनती और ईमानदार होता है और इसलिए जन्नत को जवाब देते हुए चाटा मार देता है और कहता है, मैम आपसे बड़ी शराफत से पेश आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। जवाब देना मुझे भी आता है और जहाँ तक आपके सैंडल धोने का, तो वो आप खुद कर लीजिए। मैं सैंडल नहीं धोऊंगा, मुझे सैंडल धोने का कोई शौक़ नहीं। ये बात सुनते ही जन्नत का गुस्से का पारा बढ़ जाता है और वो मैनेजर से अमन की शिकायत कर देती है और अमन को मैनेजर नौकरी से निकाल देता है। और फिर काम से निकाल देने के दुख से वो उभर नहीं पाता है और वो परेशान रहता है, दुखी हो जाता है। और जन्नत जाते जाते अमन से कहती, ये है मेरी बात ना मानने का अंजाम। और फिर अमर भी घर लौट जाता है। एक तरफ होती है घमंड में चूर जन्नत और दूसरी तरफ होता है स्वामीनाम। क्या दोनों के बीच में कभी हो पाएगा प्यार? चलो देखते हैं। और फिर अमन घर आकर बैठ जाता है और तभी सुमन अमन को देखकर बोलती है, भैया आप काम से आ गए? और अमन सुमन को कहता है कि दीदी मेरा काम छूट गया। तो इस पर सुमन कहती है, कैसे भैया? फिर अमन कहता है कि आज बार में एक बदतमीज़ लड़की आई और उसकी बात ना मानने पर मैनेजर ने मुझे काम से निकाल दिया। तो ये सुनकर सुमन अमन से कहती है, कोई बात नहीं भैया, आपको दूसरी जगह काम मिल जाएगा, निराश ना हो। और बड़ी बहन की ये बात सुनकर अमन मुस्कुरा देता है और सुमन को गले लगा लेता है। और इधर जन्नत अपनी की हुई बेइज्जती का बदले की आग में बुरी तरह जल रही होती है। उसे किसी भी तरह अमन से बदला लेना होता है और वो अमन से बदला कैसे ले सकती है, ये सोचकर एक प्लान बनाती है। उस मैनेजर से कहे कि और उसे पैसों का लालच देके अमन को अपने एक पार्टी में वेटर बनाकर बुलाती। इस बात से अनजान
उसे काम मिल गया ये सोचकर उस पार्टी में चला जाता है अमन। पार्टी में पहुंचते ही अमन जन्नत को देख लेता है और फिर समझ जाता है कि होना हो इसी ने मुझे पार्टी में बुलाया। और फिर अमन वापस जा ही रहा होता है कि तभी पार्टी का मैनेजर अमन से कहता है, ए रुको, कहाँ जा रहे हो? तभी अमन झूठ बोलते हुए कहता है कि सर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। और तभी जन्नत मन ही मन कहती कि आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी बेटा। और गुस्से में अमन को बेटा इधर आ कहती है। और फिर अमन ट्रे लेकर जन्नत के पास चला जाता है और फिर जन्नत के अपने दोस्तों के सामने अमन की बेइज्जती करना शुरू कर देती। बेइज्जती करते हुए कहती है कि ये देखो हमारा झूठा साफ करने वाला, हमारी टुकड़ पर पलने वाला कुत्ता कहेगा, ये कुत्ते भी सभी को ड्रिंक दो। अमन आंखों में आंसू आने के बावजूद वो चुप रहता और पार्टी ख़त्म होने के बाद बिना पैसे लिए निकल जाता है। घर जाते ही सुमन के गले में लगकर रोने लगता है और कहता है कि दीदी ये दुनिया बहुत ख़राब है, अच्छे इंसान की तो यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। अमन को चुप कराते हुए सुमन बोलती है, क्या हुआ भैया, पहले रोना बंद करो आप और बताओ दीदी तुम्हें वो लड़की याद है ना जिसकी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी? हाँ पापा, उसका क्या? दीदी उसी लड़की ने मुझसे बदला लेने के लिए अपनी एक पार्टी में बुलाया था, मुझे धोखे से बुलाया और मेरा बहुत अपमान किया। ये सुनते ही सुमन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हारी शराफत की हद हो गई, उसने तुम्हारा इतना बड़ा अपमान किया और तुमने उससे कुछ भी नहीं कहा? तो इस पर अमन कहता है कि दीदी कीचड़ में पत्थर मारो तो कीचड़ हमारे ऊपर भी तो उड़ता है ना, इसलिए उसे कुछ नहीं बोला। और फिर सुमन मुस्कुराकर कहती है, भैया खाना खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया होगा सुबह से। और अमन खाना खाकर सो जाता है और इधर खुश हो जाती है जन्नत क्योंकि उसका बदला पूरा हो चुका है। उसने अमन से अपनी बेइज्जती का बदला ले ही लिया होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक खुद को चोट ना लग जाए तब तक दूसरों की दर्द का एहसास नहीं होता। और ऐसा ही कुछ जन्नत के साथ होने वाला था। फिर नशे में धुत जन्नत कार चला रही होती है। अमन काम की तलाश में रास्ते से जा रहा होता है और तभी अचानक से एक कार बड़ी सी तेज़ी से आते हुए अमन के सामने वाले पेड़ के ऊपर टकरा जाती है और उसमें कार में और कोई नहीं, जन्नत ही होती है। जन्नत के सर से बहुत खून बह रहा होता है। ये देखकर अमन बहुत खुश हो जाता है, कहता है वो ही बदतमीज़ लड़की है, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। तभी गाड़ी का ड्राइवर कहता है, जन्नत को बाहर निकालो वरना कार ब्लास्ट हो जाएगी। ये सुनते ही अमन की खिड़की का कांच तोड़ देता है और जन्नत को गाड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल लेकर जाता है। और वह अस्पताल में जन्नत का इलाज जल्दी से शुरू करवा देता है। खून बहुत बह जाने की वजह से जन्नत की जान खतरे में जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि जन्नत का ग्रुप बी पॉजिटिव, किसी का है बी पॉजिटिव। अमन डॉक्टर से कहता है, हाँ मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आप जल्दी से ले लीजिए और जन्नत की जान बचा लीजिए। और फिर जन्नत को 2 घंटे के बाद होश आता है और वो देखते कि उसके पापा अमन का शुक्रिया अदा कर रहे होते। तो जन्नत नर्स से कह रहे होते, ये वेटर यहाँ क्या कर रहा है? तो नर्स कहती, वेटर नहीं मैम, फरिश्ता कहिए। क्या? जन्नत बोलती सिस्टर से, क्या मतलब है तुम्हारा? ये इंसान आपको अस्पताल लेकर आया था और आपको खून देकर आपकी जान बचाई है। सुनते ही जन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने बर्ताव के ऊपर शर्म आ जाती है। जो उसने अमन के साथ किया था वो बहुत बुरा था। अमन से माफ़ी मांगना चाहती थी, माफ़ी मांगकर उनका प्रायश्चित करना चाहती थी। अमन उसके रूम में आ जाता है और पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जन्नत अमन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है। फिर अमन कहता है, कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। को गरीब होने से पहले तुम भी एक इंसान है और इंसान होकर दूसरे इंसान की इज्जत करना सीखो। जन्नत का घमंड चकनाचूर हो जाता है। जन्नत को उसी पल अमन से प्यार हो जाता है और वो अमन से कहती कि ये ज़िंदगी मुझे तुमने दी है, इस ज़िंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अमन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। जन्नत कहती है, तुमने मुझे पूरी तरह बदल दिया है। पुरानी जन्नत मर चुकी और नई जन्नत ने आज जन्म लिया तुम्हारी वजह से। अमन, ये नहीं हो सकता, बहुत गरीब घर से हो। जन्नत कहती, तो क्या हुआ? तुम समझने की कोशिश करो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं, तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। इस पर जन्नत कहती है, अमीर को बहुत मिल जाएगा, लेकिन जो दिल से अमीर हो ऐसा मुझे कहाँ मिलेगा? जन्नत कहती है, 100 बात की एक बात, तुमसे ही मेरी शादी होगी और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगी। इतना कहकर अमन से लिपट जाती है और रोने लगती है।
कहती है कि माँ बाप के बाद तुमने ही मेरी जान बचाई है, मुझे खून देकर मेरी जान बचाई। मैं इस एहसान का बदला ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते अमन, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। फिर अमन कहता है तुम फिर से ज़िद कर रही हो। तो जन्नत कहती है नहीं नहीं, इस बार मेरी ज़िद नहीं है, ये मेरा प्यार है, तुम मुझे अपना लो। मेरा घमंड टूट चुका है अमन, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। इस पर अमन कहता है मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, मेरे घर वालों को मनाना होगा और तुम भी अपने पापा को मना लो। अगर वो राज़ी हो गए तो मुझे शादी करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर जन्नत अपने बाप को मनाती है और इधर अमन अपने घर वालों को मना लेता है। अमन से एक सवाल पूछती है, भैया जन्नत आपसे कैसे पड़ गए? तो अमन कहता है कुछ नहीं, मैंने उसकी जान बचाई और मेरी इसी खूबी पर मरकर वो मुझसे प्यार करने लगी। अमन से कहते ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा। इस पर अमन कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया भैया, जो बहना इंसानियत का धर्म होता वही मैंने किया। उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सिर्फ उसकी जान बचाई, बस इतना ही, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये सुनकर सुमन अमन से कहती है मुझे आप पर गर्व है भैया, आपने एक लड़की की जान बचाई, इसलिए मेरा चौड़ा हो गया। अमन जन्नत से कहती है तुम बहुत टेढ़ी थी जन्नत, लेकिन भैया ने तुम्हें मोम बना दिया। इस पर जन्नत हंसते हुए कहती तुम सही कह रहे हो, मैं बचपन से बहुत टेढ़ी थी और गुस्सैल भी, लेकिन अमन से मिलने के बाद मेरा नज़रिया ही जैसे बदल गया हो। सभी परिवार हंसते हुए कहते भैया सिर्फ बात ही करते रहो या एंगेजमेंट भी करोगे? फिर एंगेजमेंट के एक हफ्ते बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। जन्नत के पिताजी अमन और जन्नत के नाम पूरी प्रॉपर्टी कर देते हैं। जन्नत और अमन हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी कहानी। इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है, किसी को भी अपने धन दौलत के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी इंसान के पास धन ना हो भी हो तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, ताकि इंसानियत भूलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा, जन्नत सिर्फ अमन की अच्छाई की वजह से उसके पास आ गई थी। कहते हैं ना, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये थी मेरी कहानी। बाय फ्रेंड्स।